बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही नबील करीम, अम्मा बाद। भाइयों दोस्तों, अल्लाह का फजल है, एहसान है, करम है। अल्लाह ने हम सबकी कामयाबी मुबारक दीन में रखा है। किसकी ज़िंदगी में दीन होगा और दुनिया में आखिरत में कामयाबी होगा, किसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा वो दुनिया आखिरत में नाकामयाबी होगा। दीन के तो अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। अल्लाह का हुक्म नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये हमारी जिंदगी में लाना है। सबसे पहला क्या है, अल्लाह को यकीन आना है। अल्लाह को यकीन आएगा जब बंदा अल्लाह के अहकाम पूरा करेगा, अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका लेकर चलेगा, अल्लाह की नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रों को दिल के भीतर लेकर चलेगा, तो दुनिया में आखिर में कामयाबी का जरिया बनता। वही सदा करे, अपने मर्जी से जिंदगी गुजारे, तो दुनिया में आखिर में दो जगह नाकामयाबी है। इस वक्त से पहले सबसे पहले कि अल्लाह को यकीन आना है। अल्लाह कैसे कुदरत वाले, अल्लाह कैसे ताकत वाले, कैसे सलात वाले, अल्लाह कितने इल्म वाले, ये सभी पहचाना है। सातों समुद्र साई बनाकर क्या है, दरख्ते कहते भी है वो कलम बनाकर, जितना जमीन है जितने पत्ते हैं तो बिछा कर क्या है, एक इंसान लिखते लिखते जाएगा तो क्या है, दरख्ते क्या है घट जाएंगे, समुद्र का स्याही खत्म हो जाएगा, तो पत्ते दरख्त जमीन क्या है भर जाएंगे, लिखने वाला इंसान भी खत्म हो जाएगा। आखिर को अल्लाह का क्या कुदरत बाकी रहेगा। अल्लाह इतने बड़े कुदरत वाले हैं। अल्लाह का कुदरत को पहचाना है। जब अल्लाह का कुदरत हमारे अंदर आएगा, अल्लाह का है ताकत को पहचानेगा, अल्लाह की इल्म हासिल करेगा, जो भी बंदा अल्लाह से अहकाम से दूर नहीं रहता, अल्लाह के अहकाम पूरा करने की कोशिशें करता। इस वजह से मेरे भाई दोस्तों, हमारे अंदर सबसे पहला क्या है, दावत से ईमान बनना। हमें जितना दावत के मेहनत में लगता हमें काम करते रहे तो उतना हमारे अंदर ईमान बनने का जरिया बनता। अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के तो तारीफ, अल्लाह का कुदरत, अल्लाह बनाई हुई चीजों पर क्या है हमारे अंदर यकीन आने के लिए दावत के मेहनत में क्या है जुड़ को काम करते रहना। जब दावत से क्या होता, ईमान बनता। जब ईमान बनेंगे तो क्या है, हमारा अमल सुधरते। हदीस साहबा इकराम ईमान कैसे बनाए, 11 बरस मुसलसिल क्या है दीन की मेहनत करते हुए तो ईमान को बनाए। साहबा इकराम का ईमान कैसा है, पहाड़ों जैसे ईमान। पहाड़ तो इधर हिला के तो समझते, लेकिन हाँ साहबा इकराम का ईमान जर्रा भी फर्क आता नहीं। ऐसे बड़े साहबा इकराम क्या है, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह भी उनसे राजी हो गया। हमें कम से कम क्या है, उन्हें साहबा का जो तरीके में चलते हुए दावत के मेहनत के जरिए ईमान को बनाना है। अल्लाह का खुद को पहचानना है, अल्लाह का ताकत को पहचानना है, अल्लाह का इल्म हासिल करना है। जब साथ ही साथ हमारे अंदर ईमान बढ़ गया तो हमारे अमल सुधरेंगे। कैसे नमाज, कैसे अमल, कैसे कुरान शरीफ पढ़ना, कैसे जिक्र करना, ये पूरी चीजें आते। पहला सबसे पहला क्या है, दावत से क्या है ईमान को बनाना है। ईमान बनेगा, अमल बनेंगे। हजरत साहबा कैसे नमाज पढ़ते थे। एक साहबी रात में खड़े हो गए नमाज में, तो क्या है फजर की अजान लग गई। फजर की अजान तक नमाज पढ़ते रहे, क्या भी दिक्कत नहीं। अजान के बाद सलाम फिर को मस्जिद गए। साहबा ऐसी नमाज पढ़ते थे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे, तो मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं तो हजरत बिलाल सुबह की अजान देने के बाद से आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक क्या है मोटे मोटे हो गए, पानी भरकर राह सारी नमाज पढ़ते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने लगे हजरत बिलाल तो तुम्हें पामा में उरमा आ गया, वो तो नमाज पढ़ा, तुम्हें जरूरी क्या है। नहीं, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बंदा नहीं बनना क्या कहे। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या ऐसे नमाज पढ़े। नमाज बहुत बड़ी कीमती चीज, अल्लाह को महबूब चीज। नमाज के एहतिमाम करना, 5 वक्त नमाज फर्ज नमाज पढ़ना। हमें नमाज के जब एहतिमाम करते हैं तो हमारे अंदर क्या है अच्छे अच्छे आदत आएंगे, अच्छे अमल करने वाले बनेंगे, अच्छे जिक्र तस्बीह करने वाले बनेंगे, कुरान से तिलावत करने वाले बनेंगे। नमाज से क्या है अल्लाह का करीब होने वाले बनते हैं। हमें क्या है ऐसा मिसाल तो कहे कपड़ा क्या है जोड़ता है धागा, जैसा लोहे को लोहा जोड़ता है वेल्डिंग, जैसा क्या है हीट को हीट जोड़ता है सीमेंट। इस तरह से अल्लाह को बंदे को जोड़ने की चीज क्या है नमाज। नमाज अल्लाह को महबूब चीज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का ठंडक है। इस वजह से नमाज के एहतिमाम करना, साथ ही साथ अल्लाह का कलाम इल्म, जन्नत की जाने रास्ता बताने का अल्लाह का कुरान, दुनिया में कैसे गुजरना है बताने का कुरान। कुरान क्या है हमें पढ़ते रहना, कुरान को क्या है अमल करते रहना। जो बंदा कुरान के एक आयत को सीखता है
तो 100 नफिल नमाज पढ़ने का सवाब। जो बंदा एक को क्या है मसला मालूम करता है, क्या है 1000 नफिल नमाज पढ़ने का अफजल। हलाल को हलाल पहचाना, हराम को हराम पहचानना, ये क्या है कुरान बताता है। जब हलाल की इख्तियार करते रहे तो बड़ा आबिद बन जाएगा, हराम की इख्तियार करता है दुनियादार बन जाएगा। दुनियादार को क्या ही वादे नहीं, दीनदार को, अल्लाह को राजी करने वाले को, अल्लाह का क्या है फरमाबरदारी करने पर क्या है तो हलाल इख्तियार करने पर क्या है अल्लाह का करीब होता, अल्लाह का महबूब बनता। उस वजह से कुरान बताता है हलाल को हलाल पहचानो, हराम को हराम पहचानो। जायज क्या है नाजायज क्या है ये भी समझ जानो, ये भी जानना जरूरी है। नाजायज के काम जायज के काम नहीं करना, हाँ जायज के काम करना। जायज कामों को अल्लाह पसंद कर दे, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज के काम करे। वैसा जो क्या है हमें नाजायज के काम नहीं करना। अब जो मसला हमारे सामने आता क्या है हमारे उलमा दीन को, उलमा इकराम को क्या है मालूम कर लेना, ये मसला मैं कर सकता हूँ क्या नहीं, क्या करोगे तो कर सकते, नहीं करना है तो नहीं करना, मना करना। तो उस वजह से क्या है दोस्तों हमें कुरान का एक रास्ता बताता है, जन्नत का रास्ता। जिक्र एक रोशनी है, जैसा दिन में क्या है उजाला होता है तो आंखों की रोशनी है, तो क्या है दो भी बराबर, दिन में रोशनी है ना, आंखों की रोशनी है ना। ऐसा क्या है अल्लाह का इल्म रास्ता बताता है, तो हमारा रोशनी क्या है जिक्र है। अल्लाह का जिक्र हमें खसरत से करते रहना, उठे बैठे लेटे क्या है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का जिक्र खसरत से करना, जिसके जबान जिक्र से तरोताजा हटा वो हंसते हुए जन्नत में जाएगा, हदीस में मौकूफ है। जिसके जबान जिक्र से तरोताजा है वो हंसते हुए जन्नत में जाएगा। उस वजह से अल्लाह का जिक्र हमें खसरत से करना, हाँ साथ ही साथ आपस में क्या है जोड़ मोहब्बत से है ना। इकराम कैसे इकराम हमें तो हमारा खाते हुए दूसरों को खिलाने वाले बने। सहाबा तो क्या है अपने भूखे फाके गुजारे, हमें वो तो कर सकते नहीं, कम से कम क्या है हमें खाते हुए दूसरों को खिलाने वाले बने, इसे बोलते इकराम। हमारा तो इकराम की जज्बा पैदा होना, जो माँ बाप की खिदमत करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों की शफकत करता है, उलमा दीन कदर करता है, वो हमेशा है बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इसे ना करे वो हमेशा नहीं बोले। उस वजह में दोस्त हमारा इखलास होना, हर अमल भी क्या है अल्लाह को राजी करने को वास्ते करना। नमाज पढ़े, रोजा रखे, दीन का मेहनत करे, जिक्र करे, क्या भी करे, ये मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने को वास्ते करता हूँ। जो अल्लाह को राजी करने को वास्ते एक खजूरे का तिनके के बराबर किसी के को खिलाया, सदका कराया, तो अल्लाह ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब दे दे। तो किसी की क्या है दिखवाटी के वास्ते पहाड़ों के बराबर हो, बड़े बड़े खैरात है, बड़े बड़े मजीदा क्या क्या भी करे, हालांकि उसके अंदर दिखवाटी आया, वो अल्लाह क्या है नाराज है, उल्टा क्या है उसके ऊपर अजाब है। उस वजह से हर अमल भी इखलास के साथ अमल करना। इसके साथ ही साथ क्या है जान माल अल्लाह दी अमानत है, ये जान माल का भी खर्चा हुआ था, हम वो अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेंगे इसका बदला मिल जाता। इस वजह से जान माल अल्लाह जन्नत के बदले खरीदा है, हमें जन्नत में जाने के वास्ते, दीन जिंदगी में लाने के वास्ते, दीन पर चलने के वास्ते, दीन सीखने के वास्ते हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना। पहला कदम को क्या करना 4 महीने निकलना, उसे बाकी रखने के वास्ते 40 दिन, उसे बाकी रखने से महीने के 3 दिन, उसे बाकी रखने के वास्ते मरीतवार जमात में काम करते रहना। किसी मोहल्ले के अंदर मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर क्या है मरीतवार जमात में बैठ कर क्या है रोजाना मुलाकातें गश्ते करना, रोजाना मस्जिद के अंदर तालीम में जुड़ कर बैठना, 2.5 घंटे वक्त देना, सब गुजारी करना, ये अच्छे काम पूरा क्या है इसे सीखने वास्ते अल्लाह के रास्ते में 40 दिन जाकर क्या है ये पूरा क्या है 40 दिन 4 महीने जाकर ये सीख कर जितना भी लाएंगे तो अल्लाह दुनिया आखिर में कामयाबी करता। उस पर में दोस्तों दीन पर चलने की आसानी तरीका क्या है दावत का मेहनत का काम, मईतवार जमात में जुड़ कर करना, ये दीन का काम चलने को आसानी का पैदा करता है। अब इल्म सीखने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में क्या है जाते रहना, बार बार 40 दिन 4 महीने जाते रहे, तो महीने में 3 दिन हमारा खरियों में करना, जाकर दीन का मेहनत करना, महीने में 40 दिन जाना, दूसरे के लिए जाना, दूसरे मुल्क बाहर के अंदर, और वो 4 महीने जाकर दूसरे मुल्क के अंदर जाते रहना। ऐसे क्या है दीन के मेहनत में चलते रहेंगे तो हमारे अंदर ईमान बनेगा, अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया बनेगा। इंशाअल्लाह मैं भी करते रहता हूँ, आप भी करो।